हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग होम एजुकेशन। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ साइकोलॉजी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने स्पेशली इनको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को निकाल के 40 क्वेश्चन निकाले हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूनिट वाइज निकाले। अगर आप उनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर लेके आ जाएंगे और पास भी हो जाएंगे। तो इसके अलावा आपको अगर पासिंग मार्क्स चाहिए तो आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। और अगर कोई प्रीवियस वीडियो में कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज साइकोलॉजी, मीन्स साइकोलॉजी क्या है, राइट स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। ये फर्स्ट यूनिट से ही है और ये वैसे बेसिक चीज़ ही है कि सोशियोलॉजी क्या है। अगर एग्जाम सोशियोलॉजी का है तो वो पूछते ही है कि सोशियोलॉजी क्या है, इसके स्कोप क्या है, एंड एक्सप्लेन मेथड यूज्ड इन साइकोलॉजी टू स्टडी बिहेवियर। स्टडी बिहेवियर में इसकी मेथड बतानी है साइकोलॉजी की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ साइकोलॉजी, मीन्स नर्स का साइकोलॉजी में क्या रोल है और इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है नर्सिंग में साइकोलॉजी के। एक्सप्लेन द बॉडी माइंड रिलेशनशिप। ये जो 3 क्वेश्चन है ये फर्स्ट यूनिट से हैं और ये मीन्स जो 15 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, उसमें 7, 8 या फिर 15 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द बॉडी माइंड रिलेशन। ये सेकेंड यूनिट से दिया गया है। एक्सप्लेन द बॉडी माइंड रिलेशनशिप क्या है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द जेनेटिक्स एंड बिहेवियर एंड डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट इन बिहेवियर चेंज। क्या क्या चेंज है बिहेवियर एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ सेंस। सेंसेस के टाइप्स बताने हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है और मेंटल हाइजीन कैसे की जाती है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्थी पर्सन एंड व्हाट आर द वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। जो मेंटली हेल्थ पर्सन है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसके बारे में बताना है। और जो जिसकी मतलब मेंटल हेल्थ पुअर रहती है उसके कितने साइन होते हैं और क्या क्या साइन होते हैं, वो वार्निंग साइन बताने हैं। ये 5 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन अबाउट द डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट है, डिफाइन कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट आर द मेजरमेंट टू ओवरकम कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या है और इसको हम किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, ये साइकोलॉजी में पूछा जाता है। डिफाइन फ्रस्ट्रेशन है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ये रहते ही सेम है बट इसमें कुछ डिफरेंस है जिसको हमें पढ़ना है और उसको एक्सप्लेन करना है। एंड नेक्स्ट दिया गया है, व्हाट आर द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ ओल्डर पॉपुलेशन। क्या क्या नीड्स होती हैं ओल्डर पॉपुलेशन की, जो ओल्ड पीपल रहते हैं उनको क्या क्या साइकोलॉजिकल नीड्स रहती है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है, साइकोलॉजिकल ऑफ वनरेबल इंडिविजुअल। जो वनरेबल इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी भी क्या क्या नीड्स होती हैं इसके बारे में भी डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डेवलपमेंट स्टेज। डेवलपमेंट की कितनी स्टेज होती हैं और क्या क्या स्टेज होती है। नेक्स्ट दिया गया है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इरेक्शन थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी डेवलपमेंट में। इरेक्शन की थ्योरी हमें बतानी है। नेक्स्ट है, डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या है और क्या क्या क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन मैस्लो नीड्स थ्योरी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार रिपीटेड है। मैस्लो नीड्स थ्योरी क्या होती है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी की साइको एनालिटिक थ्योरी है वो भी बताना। इसमें ज़्यादातर थ्योरी के बारे में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग क्या है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अटेंशन एंड टाइप्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ अटेंशन। अटेंशन के बारे में बताना। व्हाट आर द कॉमन एरर्स इन परसेप्शन। इसमें इन सब चीज़ों की ज़्यादातर डेफिनेशन, टाइप्स और कॉन्सेप्ट इन सब के बारे में बताया जाता है।
नेक्स्ट दिया गया है द वेरियस टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग क्या है, एटीट्यूड, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। व्हाट इज़ आईक्यू रेंज एंड हाउ इट इज़ मेजरमेंट। आईक्यू लेवल क्या है और इसको कैसे मेजर करते हैं हम। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग क्या है और थिंकिंग के क्या टाइप्स हैं। एक्सप्लेन द मेमोरी एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ मेमोराइजिंग। सेम है कि मेमोरी क्या है, इसके क्या टाइप्स हैं और इसकी मेमोराइजिंग की क्या मेथड है। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन दिया पूछा गया है राइट डाउन द नोट्स अबाउट द वेरियस कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव की प्रोसेस बतानी है। नेक्स्ट है डिफरेंट बिटवीन इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। इसमें डिफरेंस बताना है, इल्यूजन क्या है और हेलुसिनेशन क्या है। डिफाइन मोटिवेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है और क्या किस तरीके ये अफेक्ट करता है। डिफाइन इमोशंस। इमोशन क्या है और इमोशन के टाइप्स एंड स्ट्रेस क्या है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज करेंगे। डिफाइन साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। टेस्ट के बताने हैं साइकोलॉजिकल। एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजिकल एंड प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है, कौन कौन से टेस्ट हैं, उनको डिफाइन भी करना है शॉर्ट नोट्स पे। एंड प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। नेक्स्ट दिया गया है 33 है डिफाइन सॉफ्ट स्किल एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल क्या है और उसके टाइप्स क्या है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आईपीआर, डेफिनेशन, टाइप एंड वेरी। ये वेरी कॉमन क्वेश्चन है, ये फंडामेंटल में भी पूछते हैं कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या है, उसके क्या टाइप्स है और क्या क्या वेरियंट्स है। व्हाट आर द यूज ऑफ सॉफ्ट स्किल नर्सिंग। सॉफ्ट स्किल नर्सिंग में क्या यूज है। राइट अबाउट डायमेंशन ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट। शॉर्ट नोट ऑन प्रोफेशनल एटीट्यूड। प्रोफेशनल एटीट्यूड क्या क्या होते हैं नर्स के, वो लिखने हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट इन सोसाइटी। एक्सप्लेन कम्युनिकेशन टाइप प्रॉपर बैरियर। ये मतलब 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन वेरी शॉर्ट नोट्स में भी 2 नंबर में भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो ये वैसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हम, इसलिए मैंने 40 क्वेश्चन लिए हैं कि जो अगर शॉर्ट नोट्स में भी पूछ रहे हैं ना, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी। अगर आप इसको लॉन्ग तरीके से अच्छे से पढ़ लेंगे 15 मार्क्स में, तो आप उसके अच्छे से शॉर्ट नोट्स भी बना लेंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीटेड होते हैं। अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो ईजिली एग्जाम में पास हो जाएं, आपको अदर कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये 40 क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ लें। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करें और प्रीवियस वीडियो को भी देखें, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिए गए। तो चैनल को लाइक से एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है तो आपको पता चल जाए। बाकी का फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।